So students, this is question number 3 which says ये भी नीट में और काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखते हैं एक बार। अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, एक बॉडी है, देखो स्टार्ट कहाँ से हो रही है, रेस्ट से हो रही है। इसका मतलब इसका यू कितना होगा, 0 होगा, ठीक है, क्योंकि बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हो रही है। एंड मूव्स विथ अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इसका मतलब एक्सेलरेशन कैसा है, इसका कांस्टेंट है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रही है। द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन nth सेकंड, हमें डिस्टेंस पूछा है स्टूडेंट्स जो कि nth सेकंड टू डेथ इन n सेकंड्स। अब आप यहाँ पे ये कंफ्यूज ना होइएगा कि ये nth सेकंड दिया हुआ है और ये n सेकंड्स तो दोनों सेम है, नहीं। th का मतलब थोड़ा कुछ तो होगा, वरना वो एक ऐसा क्यों देते हैं यहाँ पे th लगा के, यहाँ पे विदाउट th दिया है, तो कुछ तो होगा। खैर, हमें डिस्टेंस निकालना है। सबसे पहले मैं इस nth का मीनिंग आपको समझा दूं कि nth सेकंड जब आप बोलते हैं, nth सेकंड यानी डिस्प्लेसमेंट, हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो जब आप बोलते हैं कि डिस्टेंस इन nth सेकंड, तो इसका मतलब ये होता है कि आपको n में से n-1 को माइनस करना है। याद है हमने एक क्वेश्चन पहले भी किया था जिसमें लास्ट 2 सेकंड्स उन्होंने पूछा था। मैंने एक वीडियो अपलोड किया जिसमें लास्ट 2 सेकंड्स ये वाला क्वेश्चन था। ये देखिए, जिसमें ये वाला क्वेश्चन था जिसमें लास्ट के 2 सेकंड्स पूछे गए थे। ये पहले वीडियो अपलोड कर चुकी हूं मैं, प्लीज टू वॉच। तो वही बात है कि nth सेकंड का मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है कि n सेकंड्स में बॉडी ने जितना ट्रेवल किया यानी डिस्टेंस कवर किया, और n-1 में जो कवर किया, उन दोनों को आप माइनस कर दीजिए, तो लास्ट के जो डिस्टेंस है ना वो आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो ये होता है nth का मीनिंग। देखिए, ये n में कवर किया, ये टोटल n में कवर किया, और ये n-1 मतलब यहाँ तक, अगर ये यहाँ से यहाँ तक n सेकेंड्स है तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, n-1। तो ये बचा हुआ, इसका माइनस मतलब हम ये निकालने की कोशिश करें कि डिस्टेंस ये होता है डिस्टेंस इन nth सेकेंड्स, यानी n में से आप n-1 को माइनस करेंगे तो ये बचेगा, तो ये nth सेकेंड कहलाता है, ठीक है। तो चलिए हम करते हैं। अब आप जानते हैं कि n सेकेंड्स के लिए क्या होगा फॉर्मूला, न्यूटन से हम फॉर्मूला लगा देते हैं, दैट इज ut। देखिए यहाँ पे t की वैल्यू क्या है, अच्छा पहले मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ, पहले मैं n के लिए सॉल्व कर लेती हूँ, ठीक है। डिस्टेंस फॉर n सेकेंड्स है ना। अब t यहाँ पे कितना दिया हुआ है स्टूडेंट्स, t दिया हुआ है यहाँ पे n सेकेंड, तो मैं डायरेक्टली रख देती हूँ यहाँ पे। चलो पहले फॉर्मूला लगा देते हैं, ut प्लस हाफ ऑफ at², ये हमारे पास फॉर्मूला है, करेक्ट। अब हम जानते हैं हमें कितने सेकंड्स के लिए पूछा हुआ है, n सेकंड्स, तो t की जगह मैं n रख दूं, तो un प्लस हाफ ऑफ an², करेक्ट। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, रेस्ट से बॉडी अगर स्टार्ट हुई है तो u कितना हो गया, 0, दैट इज ये वैल्यू 0 हो गई, ये गई, तो कितना बचा हमारे पास, हाफ ऑफ an²। इसको नाम दे दीजिए इक्वेशन 1। अब आप निकाल लीजिए Sn-1, क्योंकि हम यहाँ पे फिर डायरेक्टली पुट कर देंगे, ठीक है। तो Sn-1 का स्टूडेंट्स मतलब क्या होगा, अगेन वही इक्वेशन हमारे पास, ut प्लस हाफ ऑफ at²। अब यहाँ पे आप एक काम कीजिए कि t की जगह क्या रखना है हमें, n-1 रख दीजिए, प्लस हाफ ऑफ n-1 का t² है तो स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे t की जगह क्या है, देखिए n-1 सेकेंड्स, इसका मतलब t की जगह कितना रखना है, n-1। जैसे यहाँ पे t की जगह n रखा था वैसे यहाँ पे n-1, तो t n-1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं, u हमें क्वेश्चन में 0 दिया हुआ है, तो ये पूरा, क्योंकि ये गुना है यानी मल्टीप्लाई, तो ये पूरा के पूरा तो 0 हो जाएगा, तो बचेगी खाली यही वाली टर्म हमारे पास, है ना। तो Sn-1 को क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ, हाफ ऑफ a, देखिए n-1 का होल स्क्वायर है, तो इसको हम खोल लेते हैं, n² प्लस 1 माइनस 2n, a प्लस b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ठीक है। तो कितना आ गया, अब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हाफ ऑफ an², इसका मल्टीप्लाई सब जगह कर दीजिए, दैट इज हाफ ऑफ 2a माइनस, देखिए यहाँ पे अब मैं इसका इसके साथ करूंगी तो ये 2 से 2 चला जाएगा, और क्या बचेगा, खाली मेरे पास an बचेगा। देखिए a इंटू n, और ये 2 का 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गई हमारे पास वैल्यू। अब आपको nth सेकंड के लिए निकालना है, तो मैंने अभी फॉर्मूला बताया, Sn-1 होता है, ठीक है। तो हम डायरेक्टली रख दें। अब देखिए Sn की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, हाफ ऑफ an², हाफ ऑफ an², और n-1 के स्टूडेंट्स ये आई हमारे पास, ठीक है। तो रख दूं मैं हाफ ऑफ an² प्लस हाफ ऑफ a माइनस an,
ठीक है, अब आप क्या कीजिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए माइनस का. सो इफ यू माइनस इट यू विल गेट हाफ ऑफ ए एन स्क्वायर. ये माइनस का यहाँ मल्टीप्लाई तो हाफ ऑफ ए, यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, सो यू विल गेट ए एन. ओके, अब आप देखिए यहाँ से यहाँ आप कैंसिल कर सकते हैं एंड इफ यू कैंसिल आउट यू विल लेफ्ट विथ ये लास्ट की आपकी टर्म्स बच जाएगी. ठीक है, यहाँ से मैं ए कॉमन निकाल लूं तो मेरे पास बचेगा -1/2 प्लस एन. सही बात है. और क्या बचा मेरे पास, क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ -1 और ये 2 का मल्टीप्लाई अगर मैं कर दूं तो +2n अपॉन 2 और a, ये 2n को पहले लिख लेते हैं -1 अपॉन 2. ठीक है, ये तो आ गया मेरा nth डिस्टेंस आ गया. क्वेश्चन पूछा है उन्होंने द रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड टू डेथ इन n सेकंड्स. अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए n सेकंड्स की बात की है तो n सेकंड्स तो यही हुआ ना. ये देखिए अभी मैंने निकाला, ये तो n सेकंड्स तो यही हुआ ना. ठीक है, n सेकंड्स का मतलब क्या कि आपको t की जगह क्या रखना है, n रखना है. तो देखिए ये हमारा n सेकंड्स के लिए तो निकला, ये किसके लिए निकला, डिस्टेंस इन n सेकंड्स. सही बात है ना. इसका मतलब उन्होंने किसका रेशियो पूछा है, Sn, डिस्टेंस ऑफ Sn nth सेकंड और n सेकंड्स. तो आप देख लीजिए ये आया हमारे पास 2n - 1/2 डिवाइडेड बाई Sn. Sn कितना है हमारे पास, हाफ ऑफ an स्क्वायर बाई 2, दैट इज an स्क्वायर बाई 2. आप देखिए ये और ये कैंसिल हुआ तो हमारे पास a से a कैंसिल हो गया तो हमारे पास बचता है 2n - 1 n स्क्वायर. देख लीजिए करेक्ट ऑप्शन क्या है, 2n - 1 n स्क्वायर. ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3. अब आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4. ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. इसमें देखते क्या है, उन्होंने दिया हुआ है कि ये एक ग्राफ है x और y, इसमें एक u वेलोसिटी है और v वेलोसिटी है. उन्होंने बोला है कि u वेलोसिटी को हम इस इक्वेशन से शो करते हैं, मतलब i एक्सिस में वो a जाता है और j एक्सिस में वो इतना ट्रेवल करता है b. v का अगर हम बात करें तो वो p और q वैल्यू लेता है. ठीक है, ये v वेग. ठीक है, ये v वेलोसिटी, इसका मतलब i डायरेक्शन में वो p तक चलता है ना. हम कहते हैं ना x में 2 3 4 5 6, वैसे ये सब कांस्टेंट्स है, ये सब कांस्टेंट है. ठीक है, तो ये u और v की हमें कुछ वैल्यू दी हुई है, इक्वेशन दी. अब ऑप्शन क्या दिए, उन्होंने पूछा है क्या a और b पॉजिटिव होंगे और b क्यू नेगेटिव होंगे, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव हमें इसमें जवाब देना है. तो कैसे कर सकते हैं स्टूडेंट्स इसको सॉल्व. इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको बहुत अच्छा एक तरीका बताती हूँ. जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए तो होपफुली मैं आपको समझा पाऊँ. ये आप अच्छे से देखिएगा. ये जो v वेलोसिटी है ये ऐसे, अगर मैं इसके 2 कंपोनेंट्स निकालूं, एक x डायरेक्शन में ये निकलेगा, देखिए ये निकलेगा x डायरेक्शन में और ये कंपोनेंट आएगा y डायरेक्शन में, ये v का. तो y डायरेक्शन में देखिए ये जो j है ये -j हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा -q, क्योंकि ये देखिए ये नीचे की तरफ जा रहा है तो नीचे की तरफ क्या होगा, -j, यानी नेगेटिव y डायरेक्शन. और इसका मतलब ये q क्या वैल्यू लेगा, नेगेटिव लेगा. और ये देखिए ये तो पॉजिटिव है, इसका मतलब ये कितनी वैल्यू लेगा, ये v के 2 पार्ट्स है p और q, तो i में कितना लेता है ये p, तो p की वैल्यू कितनी आ गई, पॉजिटिव, और q की वैल्यू कितनी आ गई, नेगेटिव. उसी तरीके से अगर मैं आपको ये बताऊं कि क्यू यू, इसका देखिए, इसको अगर मुझे 2 भागों में तोड़ना है तो यहां से, मतलब अगर हम ये बात करें तो ये देखो ये यू, अगर मैं यहां से आपको बताऊं तो ये देखिए ये यू है हमारा, तो ये तो देखिए ये तो 2 भागों में पॉजिटिव में ही है ना. चलो यहां से इसका मैं यहां से निकाल देती हूँ ना, यहाँ पे ओरिजिन आ चुका है इसलिए. तो यहाँ पे आप देखेंगे तो देखिए यू क्या रहता है, पॉजिटिव a, यानी b की डायरेक्शन, अच्छा y की डायरेक्शन में b, ये देखिए ये पॉजिटिव b, और ये क्या हो जाएगा, i में a लेता है. तो इसका मतलब u तो 2 कंपोनेंट में अगर आप तोड़ेंगे भी तो a भी उसका पॉजिटिव है और b भी उसका पॉजिटिव है. लेकिन v में देखिए, जो v को अगर आप 2 भागों में तोड़ते हैं तो उसका j वाला पार्ट माइनस में जाता है और एक पार्ट प्लस में जाता है. तो आंसर क्या होना चाहिए कि a और b तो पॉजिटिव है, p भी पॉजिटिव है, लेकिन q कैसा है, नेगेटिव है. तो करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए, a पॉजिटिव है और b भी पॉजिटिव है और
पी भी पॉजिटिव है, यानी ए पी बी पॉजिटिव है लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्यू नेगेटिव है, तो बी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, ये द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट is 90 kg at the surface of the earth if it is taken height equal to half of the radius then its weight will become कितना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिए इसको भी सॉल्व करके देखते हैं। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 90 kg एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये देखिए ये क्या है, हमारी अर्थ है, इसको मैं अपनी अर्थ मान लेती हूँ, और ये मेरा कोई ऑब्जेक्ट है जो अर्थ पे रखा हुआ है, और लेट्स से यहाँ तक की इसकी डिस्टेंस, अर्थ की डिस्टेंस होगी r, है ना, r रेडियस होती है। अब द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट एट दी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 90 kg एट दी सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी अर्थ की सरफेस पे इस ऑब्जेक्ट का वेट कितना होगा, तो हम इन्होंने बोला है अर्थ पे कितना होगा, 90 kg होगा। ठीक है, तो हम जानते हैं कि वेट इज इक्वल्स टू होता है GMM R स्क्वायर। क्यों? क्योंकि इसका मास हम स्मॉल m मान लेते हैं और अर्थ का मास हम कैपिटल M मान लेते हैं। ठीक है, और ये डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ तक का R है तो R मान लिया। ये हम लग देते हैं, सॉरी ये, अच्छा वेट कितना दिया हुआ है, ये अर्थ पे है ना, तो अर्थ पे वेट कितना दिया हुआ है, 90, तो ये आ गया हमारा GMM R स्क्वायर, ये आ गया इक्वेशन 1। अब उन्होंने क्वेश्चन आगे बढ़ाया हुआ है, इफ इट इज टेकन टू हाइट इक्वल टू हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ। अगर इसको हम ले जाते हैं कहाँ पे, इसको मैं किसी और से शो करती हूँ, इसको हम ले जाते हैं यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे ले जाते हैं, और ये यहाँ पे, अब इस ऑब्जेक्ट को कहाँ, यहाँ रख देते हैं हम, यहाँ पे, तो यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस उन्होंने बोला हुआ है, उन्होंने बोला हुआ है कि इफ इट इज टेकन टू अ हाइट इक्वल टू हाफ ऑफ द रेडियस, अर्थ की रेडियस कितनी है r, और इसका आधा रेडियस तक अगर हम यहाँ से यहाँ ले जाए, कितना, r/2, यानी यहाँ से यहाँ तक r/2 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक r और यहाँ से यहाँ तक r/2। तो उन्होंने बोला हुआ है इफ इट इज टेकन अ हाइट इक्वल टू हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ देन इट्स वेट। तो बताइए अब इसका वजन कितना हो जाएगा, तो मान लेते कि इसका वेट कितना हो जाएगा, w'। ओके, तो अब बताइए w' कितना होगा, अगेन वही इक्वेशन GMM। अब r की जगह यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए r/2 नहीं रखना, r/2 इज रॉन्ग, कितना हो जाएगा डिस्टेंस, यहां से हम मेजर करते हैं सेंटर ऑफ द अर्थ से, तो r कितना हो जाएगा, r प्लस r/2। ठीक है, r प्लस r/2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, GMM 2r, देखिए यहाँ पे करेंगे तो 3r/2 का होल स्क्वायर, और क्या मैं इसको लिख सकती हूँ, GMM 9r स्क्वायर बाई 4, है ना, इसका स्क्वायर 2r 3r, दैट इज w'। और क्या हो जाएगा w', देखिए ये 4 नीचे ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास w' कितना हो जाएगा, GMM, ये देखिए 9r स्क्वायर है, 4 को ऊपर इनवर्स हो जाएगा, है ना, रेसिप्रोकल, दैट इज 9r स्क्वायर इंटू 4। अब एक चीज आप देखिए कि यहाँ पे इक्वेशन 1 से देखिए, मैं GMM R स्क्वायर की जगह 90 रख सकती हूँ क्या, बिल्कुल, ये देखिए GMM, ये देखिए GMM R स्क्वायर की जगह मैं क्या रख सकती हूँ, 90 किलो, है ना, अपनी इक्वेशन 1 से। तो यहाँ पे मैं रख दूँ 90, ये देखिए 10, कितना आ गया, 40 किलो। Hence the correct option is 40 kg। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, और भी क्वेश्चंस मैं अपलोड करती रहूंगी, सो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल, इट विल गिव अ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मोटिवेशन, प्लीज प्लीज प्लीज।